Hi students, welcome to CR International online classes. Hope you are quite well at your home. Students, we have done our first and second part of this lesson. The lesson name is विपिन चौधरी's lapse of memory. विपिन चौधरी अपनी मेमोरी को किस प्रकार से लॉस कर देते हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा। परिमल घोष जो उनको जितनी बातें उन्होंने बताई रांची ट्रिप्स के बारे में, वो उनको वो पूरी यात्रा का वृतांत नहीं आता है याद, और इस बात से वो परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने रीड किया था कि विपिन चौधरी एक शॉप पर जाते हैं जहां पर एक व्यक्ति उन्हें मिलता है जिसका नाम है परिमल घोष। परिमल घोष सारी बातें जो भी उनके साथ घटित हुई हैं वो बताते हैं। उनकी फैमिली के बारे में हो, उनकी रांची ट्रिप के बारे में हो, वो सारी बातें उसे याद हैं, पर सिवाय एक बात के विपिन बाबू को कि वो जो रांची ट्रिप के बारे में परिमल घोष बताते हैं वो बिल्कुल भी उन्हें सही नहीं लगता है, वो उनको याद नहीं आ पाता है। वो व्यक्ति बार बार उनको याद दिलाता है बट ही कुड नॉट रिकॉल इट, परंतु वह उसे याद नहीं कर पाता है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा, सेकंड के अंदर जैसे ही उस शॉप से वो निकल जाता है, उस शॉप से निकल जाने के बाद वह एक शांत जगह पर जाता है, अपने ड्राइवर से बोलता है कि एक शांत जगह पर जाकर वहाँ पर वो फिर उन बातों को याद करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता है। अनकंफर्टेबल महसूस करता है, वह परेशान हो जाता है। इनके जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो हम आज अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अभी वर्ड मीनिंग जैसा कि आप डिस्प्ले बोर्ड पर देख सकते हो, वर्ड मीनिंग तो आपके 1 to 10 ये हमारे कंप्लीट चैप्टर के हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग फर्स्टली आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर जो यहाँ आपको लिखे हुए और उसका ट्रांसलेशन करवाने के लिए लिखे हुए हैं, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ यू कैन राइट इन योर फेयर नोटबुक और वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को वॉच करना है और जैसे ट्रांसलेशन कराई जाती है उसको अच्छे से समझना है। जैसा कि आपने लेसन रीड किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप उस वीडियो को दूसरी बार, तीसरी बार, यानी कि 2 टाइम 3 टाइम आप देख सकते हैं। लेसन को आगे कंटिन्यू हम इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद, यानी कि फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन हैं, आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर ही करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग जो कंप्लीट चैप्टर के हैं वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो होगा वो आपका कंटिन्यू आगे हमारा थर्ड पार्ट होगा, और जो क्वेश्चन आंसर है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है ऑफ द पार्ट सेकंड, वो हम करेंगे। वर्ड मीनिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है विटनेस। जैसा कि आप पढ़ भी चुके हो, आपने पढ़ा विटनेस मीन्स होता है गवाही देना, गवाह। सेकेंड है हमारा लैप्स, जैसा कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर से रिलेटेड ये वर्ड है। लैप्स का मीन्स होता है समाप्त होना। थर्ड है हमारा इनकंसीवेबल, उसका मीन्स होता है समझ से बाहर, यानी कि समझ में ना आना। फोर्थ है हमारा डेलिब्रेट, सोच समझकर झूठ बोलना या जानबूझकर बोला गया झूठ। लिंगर्ड का मीन्स होता है ठहर जाना, रुक जाना, ठहरना कुछ समय के लिए। रथलेस कठोर होता है इसका मीन्स, और दूसरा मीनिंग भी होता है जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था या पढ़ा था, उसका मीन्स निर्मम भी होता है, मतलब कठोर, बहुत ज्यादा निर्दयी। सरकाज्म का मीन्स होता है ताना मारना, किसी के बारे में व्यंग करना, कटाक्ष करना। एम्बेरसमेंट का मीन्स होता है परेशान या दुख व्यक्त करना, और स्लूथिंग का मीन्स होता है किसी की जानकारी लेना या जासूसी करना। अनकॉन्शियस का मीन्स बेहोश या अचेत अवस्था में होना, इसका मीन्स होता है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर, यू कैन सी एट द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन की सिर्फ फर्स्ट में
2 और 3 वर्ड्स और लास्ट में 2 और 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। पूरा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, बट आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि ये क्वेश्चन बीच में डैश 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 छोड़ा हुआ है, वो आपको कंप्लीट फेयर नोटबुक पे पूरा का पूरा लिखना है। ब्लैक पेन का यूज आप करोगे और ब्लू पेन का यूज आप आंसर के लिए करोगे, जैसा कि आप करते आए हो। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि जो परिमल घोष है जो बात कहता है, या विपिन बाबू जो परिमल घोष को देखते हैं तो वो डिसबिलीव क्यों करते हैं, मतलब उन्हें विश्वास क्यों नहीं होता कि वो व्यक्ति बार बार उन्हें देख रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरी तरह से यानी कंप्लीट एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग है, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीव। अविश्वास से विपिन बाबू उस व्यक्ति को क्यों देख रहे हैं। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीव। विपिन बाबू को वो व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति परिमल घोष है वो विपिन बाबू को डिसबिलीव की नजरों से क्यों देख रहे हैं, अविश्वसनीय नजरों से क्यों देख रहे हैं। द मैन ट्राई टू रिकॉल विपिन बाबू, क्योंकि वो विपिन बाबू को जो भी बात बताते हैं वो आश्चर्य में हो जाते हैं कि वो बात सही है या नहीं है। द मैन ट्राई टू रिकॉल विपिन बाबू दैट ही हैड गॉन टू रांची। वह व्यक्ति जो द मैन है यहाँ पर है परिमल घोष, जो व्यक्ति है वो बार बार उसे याद कराने की कोशिश करता है कि वो रांची गए थे अक्टूबर में 58 जहां पर भी आता है इट मीन्स है 1958। उसको बार बार याद कराने की कोशिश करते हैं कि 58 में वो रांची गए थे। ही टोल्ड हिम एवरीथिंग, वह हर जो भी बात उनके साथ घटित होती है, व्हाट हैपेंड विद हिम ड्यूरिंग हिज रांची ट्रिप, रांची ट्रिप के दौरान जो भी बात घटित होती है उनके साथ, उनको सारी बातों को याद कराने की कोशिश करते हैं। बट विपिन इंसिस्टेड का मीन्स होता है दबाव देकर कहना, किसी को मजबूर करना। दैट ही हैड नेवर गॉन टू रांची, परंतु विपिन बाबू बार बार ये कहते हैं कि वो कभी रांची गए नहीं। दैट इज वाई द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीव, यही कारण है कि वो व्यक्ति विपिन बाबू को अविश्वसनीय नजरों से देखते हैं, यानी कि वो याद नहीं कर पाता है पर वो व्यक्ति परिमल घोष से बार बार उस बात को याद दिलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, इट मीन्स 1958। विपिन बाबू ने क्या बताया कि वो 58 में यानी कि 1958 में कहां पर गए थे। विपिन बाबू सेड दैट ही स्पेंड द पूजा हॉलीडेज, यानी कि जब भी हॉलीडेज होती है पूजा की या उस दौरान में 1958 में जो हॉलीडे हुई पूजा की, यानी कि जैसे हमारे हर जगह अलग अलग ड्यूरेशन है छुट्टियों के, ऐसे ही यहाँ पर विपिन बाबू की जो छुट्टियां होती है पूजा के समय होती है, दुर्गा पूजा हम कह सकते हैं, तो वो उस समय 58 में गए थे विद अ फ्रेंड इन कानपुर, और एक मित्र भी उनके साथ था कानपुर में। या कह सकते हैं कि विपिन बाबू अपने मित्र के वहां उन हॉलीडेज में 1958 में अपने मित्र के पास गए थे कानपुर। 3 चीजें बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। पूछा गया है कि मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू, जो कि परिमल घोष विपिन बाबू के बारे में जानते हैं। कई चीजें बताई है, उनमें से हमने सिलेक्ट की हैं। परिमल घोष न्यू दैट विपिन बाबू's वाइफ वाज डेड एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन द सेम ईयर इन रांची। परिमल घोष जानता था कि विपिन बाबू की वाइफ मर चुकी है एंड हिज ओनली ब्रदर, केवल एक ही भाई था उनका, हैड डाइड इन द सेम ईयर इन रांची, और वो भी उसी समय जब वो रांची गए उसी समय यानी कि वो मरा या उसकी मृत्यु हुई। किसके कारण? ल्यूनेटिक असैलम। कहां पर हुई? ल्यूनेटिक असैलम का मीन्स होता है पागल खाना। पागल खाने में उनकी मृत्यु हुई। He also knew that, और वो ये भी जानते थे विपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, विपिन बाबू के कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि एक भी उनके बच्चा नहीं है। एंड ही वॉज अ लवर ऑफ बुक्स, और वो ये भी जानते थे कि वो बुक से बहुत प्यार करते हैं। इसमें बताया उसकी पत्नी के बारे में कि वो मर चुकी है, उसके भाई के बारे में जो कि पागल खाने में पागल होकर मरे, और विपिन बाबू का कोई भी यानी कि उनके कोई भी बच्चे नहीं है,
और वो बुक से प्यार करते हैं, यानी कि बुक को पसंद करते हैं। जहां पर भी जाते हैं, जिस यात्रा पर वो जाते हैं, उन बुक्स को यानी कि अपने साथ बुक्स को लेकर जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द क्वेश्चंस as well as the word meaning. Now you will write in your fair notebook, neat and clean. Don't even a single mistake in your fair notebook. ट्राई करना बेटा कि आपकी फेयर नोटबुक में मिस्टेक ना हो, कम से कम मिस्टेक हो। अच्छे से इनको देखना, वीडियो वॉच करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।